जब राहुल देव बर्मन जी के फ्रेंड्स ने उनसे कहा कि ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा, ये गाना फ्लॉप हो जाने का डर है, ये तुम गलती कर रहे हो। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और ऐसा हुआ कि लोग सिनेमा हॉल में यही गीत देखने आते थे, उसके बाद सिनेमा हॉल से चले जाया करते थे। तो क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। ये किस्सा जुड़ा है 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं के एक गाने से। फिल्म को डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन साहब ने। फिल्म का संगीत था राहुल देव बर्मन जी का और जिस गाने की हम बात करेंगे इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। तो 1976 के आसपास जब एक बार नासिर हुसैन जी का लंदन जाना हुआ और वहाँ पर वो एक शहर में एक डिस्को में चले गए। उन दिनों में लंदन में डिस्को का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लोग बड़े शौक से डिस्को में जाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि डांस प्लेटफॉर्म पर जो टीनेजर्स हैं वो डांस कर रहे हैं और होता ये है कि एक गाना बजता है, लोग डांस करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो गाना ख़त्म होता है तो दूसरे गाने की ट्यून स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो डांस करने वाले लोग हैं वो डांस प्लेटफॉर्म से हटते नहीं हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं। जैसे ही दूसरा गाना स्टार्ट होता है तो फिर से सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं और एक नारे की आवाज़ आती है और फिर सब लोग नाचने लग जाया करते हैं। इस तरह से एक के बाद एक कई गाने वहाँ पर प्ले होते रहते हैं। तो ये आइडिया नासिर हुसैन साहब को बहुत पसंद आया और जब वो वहाँ से रिटर्न आए तब वो सीधा मिले म्यूज़िक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन जी से। तब नासिर हुसैन साहब ने R.D. बर्मन साहब से कहा कि वो जो फिल्म में एक सिचुएशन है कि डांस कंपटीशन होना है, तो वो इस डांस कंपटीशन में एक गाना नहीं रखेंगे, वो इसमें 4 अलग अलग ट्यून रखना चाहते हैं, 4 अलग अलग धुन बनाने का मेरा प्लान है। तो ये नया एक्सपेरिमेंट था और राहुल देव बर्मन जी हमेशा ही नए तजुर्बे के लिए, नए एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा रेडी रहा करते थे। R.D. बर्मन जी ने भी इस बात के लिए हाँ कह दी और 4 अलग अलग धुनों पर काम स्टार्ट हो गया। फिर चारों धुनें तैयार हो गईं। गाने की रिकॉर्डिंग लगभग तय थी। गीत को गाने के लिए चुना गया था मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, आशा भोसले जी और ख़ुद R.D. बर्मन साहब भी इस गीत में गाने वाले थे। लेकिन रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले ही एक दिन राहुल देव बर्मन जी के घर पर उनके फ्रेंड्स आ गए और उन्होंने कहा कि ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि जब लोग एक गाने का मज़ा लेने लगते हैं उसके बाद अचानक से दूसरे गाने में ही जाना, ये शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा और ये आइडिया फ्लॉप हो सकता है। इस पर आप काम ना ही करें तो बेहतर है। तब राहुल देव बर्मन जी ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो मिले सीधा नासिर हुसैन साहब से और उनसे कहा कि हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो हम इस गाने को फिल्म से काट देंगे। हालांकि आपका नुकसान ज़रूर हो सकता है क्योंकि शूटिंग वगैरह करेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन राहुल देव बर्मन जी ने वहाँ पर एक बात कही कि ऐसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट नासिर साहब अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम इस पर रिस्क लेंगे। और उसके बाद इस गीत को रिकॉर्ड करवाया गया। मेलेडियस आवाज़ यूज़ की गई मोहम्मद रफ़ी साहब की, किशोर कुमार साहब की, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन जी ने भी इस गीत में गाया और लोगों ने इस गीत को बहुत एंजॉय किया। इस गाने की कुछ झलकियाँ हम सुन लेते हैं। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे गरीब। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इस फिल्म को कई बार देखा। फिर उसके बाद जब लोग इस मूवी को देखने आते थे तो वो यही गाना देखने और एंजॉय करने आते थे। खुद नासिर साहब का यही कहना है कि लोग इस गाने को देखते थे, उसके बाद जो रफ़ी साहब और आशा जी की कव्वाली थी, है अगर दुश्मन ज़माना, ये कव्वाली देखकर और ये गाना देखकर लोग सिनेमा हॉल से चले जाया करते थे।
तो लोग इन 2 गीतों को ही देखने के लिए फिल्म में आते थे। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। इस किस्से को नासिर हुसैन साहब ने अपने एक वीडियो में भी शेयर किया है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।